देश में लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है। 31 मई तक देश में अभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार काफी रियायतों के साथ, और वो रियायतें क्या होंगी ये तय करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को दे दिया गया है। कुछ प्रमुख बातें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रमुख है। इंटर स्टेट बसें चल सकती हैं, बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाया जा सकता है, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति के साथ। एक राज्य अगर आपको अनुमति देता है दूसरे अपनी बस दूसरे राज्य की बस लाने के लिए, तो इंटर स्टेट बस मूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा एक राज्य के अंदर बस भी चल सकती है, लेकिन ये अब राज्य सरकार को तय करना है कि वो कहां बस चलाना चाहती है, कहां पर नहीं चलाना चाहती है। तो कम से कम ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा जो जरिया है, सबसे बड़ा जरिया देश में, बस, वो खुल गई है। लेकिन ये अब राज्यों के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से सेफली इसको लागू कर सकते हैं। तो इंटर स्टेट बस मूवमेंट हो सकता है। हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर्स हैं, चलेंगे उनके पास। लेकिन हवाई यात्रा पर अभी प्रतिबंध जारी है, हवाई यात्रा नहीं खुल रही है। कुछ अंदाजे ऐसे लगाए जा रहे थे या कुछ कयास थे ऐसे कि शायद बहुत रिस्ट्रिक्टेड एयर मूवमेंट शुरू होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे पूरी तरीके से अभी पाबंदी है। यानी ये खतरा सरकार मोल नहीं ले रही है कि बिल्कुल खोल दिया जाए एयर ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद पाबंदी, उसके बाद कोई कोरोना का संक्रमण बढ़ जाए। और इसीलिए देश में अभी मेट्रो ट्रेनों के में सफर करने पर भी प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो अंतर्देशीय उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, दोनों किस्म की उड़ानों पर इस वक्त प्रतिबंध है, और ये अभी जारी रहेगा। और आपको बता देंगे अब तो लगभग 3 महीने से इसके करीब हो गया है जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स देश के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी। तो मेट्रो नहीं चल रही है, हवाई जहाज नहीं चल रहा है, बस चलेगी इजाजत के साथ, शर्तों के साथ, और ऐसे ही ट्रेन भी चलेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, ऋषि कुमार लखनऊ से हमारे साथ हैं, देवेंद्र पराशर हैं हमारे साथ, राजीव हैं हमारे साथ, मुंबई से जुड़े हुए हैं। रोजी, अब ये बताइए, अब चूंकि इतना कुछ राज्यों में छोड़ दिया है, तो राज्य जैसे आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अभी तक की क्या आपको सोच लगती है, अगर उनको तय करना है कि बाजार खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, बस चलेगी कि नहीं चलेगी, तो यूपी में आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अगले 14 दिनों में? देखिए, जो हमारी बातचीत हुई है तो ये साफ है कि जिस तरह का लॉकडाउन ये हमने 3 देखा, उसी तरह का कुछ 4 में देखेंगे। कुछ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो कुछ बढ़ेंगी और कमर्शियल एक्टिविटीज कुछ बढ़ेंगी। इसके अलावा जो आने जाने में सख्ती है वो पहले से ज्यादा कड़ी की जाएगी, क्योंकि सरकार को ये खतरा है कि ये जो करीब 15.5 लाख मजदूर आ गए हैं दूसरे राज्यों से, इनसे कहीं अगर मूवमेंट में बहुत ज्यादा छूट दे दी जाएगी तो इनसे कहीं कोरोना ना फैल जाए। और ऐसे जिलों में खासतौर से जहां पे केस बहुत कम है और ये मजदूर जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे अगर ढिलाई दे दी गई तो कोरोना के केस ज्यादा ना फैल जाए। इसकी वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि किसी तरह की ढिलाई दी जाए। जैसा कि लॉकडाउन 3 हमने देखा था, कुछ वैसे ही 4 भी देखेंगे। सरकारी ऑफिसेस खुलेंगे, कुछ प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं वो भी खुलेंगे, कम कर्मचारियों के साथ खुलेंगे, मूवमेंट होगा। शाम को 7 बजे के बाद केंद्र सरकार ने भी कह दिया यहाँ भी मूवमेंट में सख्ती की जाएगी, और दिन में भी बेवजह किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। हाँ, बस इतना जरूर है कि कुछ जिले जहाँ पर कोरोना के केस कम है वहाँ पे मार्केट्स खुल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन के साथ, ऑड इवन के साथ, या एक दुकान के बाद 2 दुकानें बंद रहेंगी फिर दुकान खुलेगी। इस तरह का कुछ सरकार नियम बना सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा ढिलाई यहाँ पर कहीं नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर सरकार काफी ज्यादा सतर्क है। देवेंद्र, इसमें इस पूरे गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद अब ये लग रहा है कि हर राज्य को अपनी तरफ से ये सार्वजनिक सूचना देनी पड़ेगी अपने नागरिकों को कि उनके यहाँ पर क्या क्या लागू हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक ब्रॉड गाइडलाइन आ गई, जिसको आप कह रहे थे इन स्पिरिट, तो गाइडलाइन आ गई है। स्पेसिफिक गाइडलाइन अब राज्यों को जारी करनी पड़ेगी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और हर राज्य को ये बताना होगा कि अपने यहाँ सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि राज्य उसको जिले के हिसाब से बताएंगे कि किस जिले में कौन सी एक्टिविटी लागू होगी। क्योंकि आप देखें कि इसमें ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तय करेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैंडल कर रही है, तो जाहिर तौर पर भीलवाड़ा की जो स्थिति होगी वो जयपुर की नहीं हो सकती है। तो ये सभी राज्यों पर लागू होगा इस तरह से। तो वहाँ पर राज्यों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने हर एक जिले के हिसाब से किस तरह से वो कैटेगराइजेशन करें, और एक जिले में भी अलग अलग पार्ट बांट के अगर वो करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से उनको करना पड़ेगा। देवेंद्र, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फिर आते हैं। इस बार की गाइडलाइंस जो हम बार बार कह रहे हैं थोड़ी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, बहुत स्पेसिफिक में नहीं गए हैं।